जब हिंदी साहित्य में कुछ और पढ़ते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। कुछ विद्वान निराला की आलोचना करने के लिए निराला के मुक्त छंद को रबर या केचुआ छंद कहते हैं। निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। निराला की तुलना अमेरिकी कवि वाल्ट व्हिटमैन से की जाती है। शुक्ल जी ने निराला की काव्य प्रतिभा को बहुवस्तु स्पर्शनी कहा है। निराला अद्वैत वेदांत दर्शन से प्रभावित थे और इन्होंने छायावाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंद के शासन से अलग हो जाना है। निराला की प्रथम कविता जूही की कली 1916 ईस्वी और प्रथम संग्रह अनामिका है। निराला की अंतिम कविता पंतो कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है और अंतिम काव्य संग्रह सांध्य काकली है। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। निराला कित राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य बंगला ग्रंथ कृतिवास रामायण है। निराला ने अपनी पुत्री सरोज के देहांत के उपरांत सरोज स्मृति नामक काव्य की रचना की है। इस रचना को आधुनिक हिंदी काव्य का प्रथम उत्कृष्ट शोक गीत कहा जाता है। कुकुरमुत्ता निराला की हास्य व्यंग परक रचना है। इसमें श्रमिक वर्ग का प्रतीक कुकुरमुत्ता और पूंजी वर्ग का प्रतीक गुलाब है। निराला की अनामिका में संकलित महत्वपूर्ण कविताएं हैं। सरोज स्मृति 1935, सम्राट एडवर्ड के प्रति राम की शक्ति पूजा 1936, प्रेसी रेखा व तोड़ती पत्थर और सच है। निराला से बढ़कर स्वच्छंदवादी कवि हिंदी में कोई नहीं है, यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता और तुलसीदास निराला की लंबी कविताएं हैं। निराला की परिमल में संकलित महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जूही की कली, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग, अधिवास और विधवा। 1936 में प्रकाशित गीतिका काव्य संग्रह निराला के सिंगरिक गीतों का संग्रह है। निराला की कविताओं के शीर्षक हैं गर्म पकौड़ी, दिल्ली, प्रेम संगीत, रानी और कहानी, खजोहरा, मास्को डायलॉग्स, स्फटिक शिला, बादल, राग यमुना के प्रति, वर्दे पीड़ा, स्नेह निर्झर बह गया, वादनी वरदे हार गया, चोट खाकर राह चले, दुखता रहता है जीवन, विपल्लवी बादल, वन बेला, महंगू महंगा रहा, जागो फिर एक बार, मुद्रित दिग देखो, झिंगुर डटकर बोला, बांधो न नाव इस ठाव वधु और प्रिया। स्वामी विवेकानंद की कविता सखा प्रतिका 1926 में सखा के प्रति शीर्षक से निराला ने अनुवाद किया। निराला के तुलसीदास जी को आचार्य शुक्ल ने अंतर्मुखी प्रबंध काव्य कहा है। निराला को महापहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। कविता को कल्पना के कानन की रानी निराला ने कहा है। निराला ने विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी कहकर संबोधित किया है। नामवर सिंह ने निराला को छंदों का गुरु कहा है। निराला ने परिमल संग्रह में छंदों की मुक्ति की बात कही है। निराला और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि तुलसीदास हैं। देखते नहीं मेरे पास एक कवि की वाणी, कलाकार के हाथ, पहलवान की छाती और फिलासफर के पैर हैं। यह निराला की प्रकृति है। निराला की प्रतिवादी रचनाएं कुकुरमुत्ता, रानी और कहानी, नए पत्ते, मास्को डायलॉग्स, गर्म पकौड़ी और खजोहरा। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल के कौसानी ग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु इलाहाबाद में हुई थी। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत के बचपन का नाम गोसाई दत्त था। पंत जी के पिता का नाम गंगा दत्त पंत था। पंत के काव्य संसार को विद्वानों ने 4 भागों में बांटा है। छायावादी काव्य उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, बीड़ा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932। गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।